हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने वाली है यू वर्सेस देम, यानी आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी। थर्ड पार्टी पे भी कर लिया, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी बना लिए। आज देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो किस तरह की है। आई अपोलोजाइज़ अगर आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम हो रही हो, बिकॉज़ आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रीडिंग फिर भी मैं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ योर लव, बिकॉज ऑफ योर मैसेजेस, योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स। प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए मेरी ग्रोथ में। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देखकर। आप लोग वेट कर रहे होते हैं। छोटी सी मेरी फैमिली है एंड आई रियली अप्रिशिएट। तो यू वर्सेस देम में सबसे पहले कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले आपके कार्ड्स निकालते हैं। ये कार्ड पहले आया था। तो जनाब सबसे पहले तो हर्मिट, यानी कि आपका वर्गो एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर एनर्जी। वन मोर कार्ड। ओके, एक कार्ड आ गया है, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। यू वर्सेस देम की रीडिंग में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। चलें, अगर अभी ये कार्ड अनफोल्ड नहीं होता तो हम इसको यूं ही रहने देते हैं। यू वर्सेस देम में आपके पार्टनर की एनर्जी। एक और कार्ड नहीं। ओके, यू वर्सेस देम, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। इत्तेफाक से सारे कार्ड जो हैं उल्टे ही आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी रीडिंग चेक कर लेते हैं, आप किस एनर्जी में हैं। यू वर्सेस देम पर सबसे पहले हर्मिट, यानी कि वर्गो, 6 ऑफ वॉन्ड। साइंस में बता चुकी हूँ, आप इस वक्त बिल्कुल टोटल साइलेंट हैं। आप बड़ी सोल सर्चिंग कर रहे हैं। आप किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन आप लाइफ के लिए बहुत पुरुम्मीद मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो बहुत डिवास्टेटिंग सिचुएशन लग रही है, आपको लग रहा है कि इस वक्त कुछ भी जो है वो मेरे फेवर में नहीं है, जबकि आगे मैं देख रही हूँ कि आगे फेम, नेम और सक्सेस जो है वो आप उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं जब आपके टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। हर्मिट मोड में आप जब अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं तो आप बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जब मैं फेमस था, जब मेरा नाम था, जब लोग मुझे जानते थे, पहचानते थे, तो मैं उस टाइम में क्या कुछ मैंने इन्जॉय किया, क्या कुछ मैंने अवेल किया। बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बात बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है कि मैंने कभी भी कोई मेच्योरिटी का सबूत नहीं दिया, मैंने कोई लर्निंग नहीं की। अब अभी इस एट वेरी प्रेजेंट मोमेंट आप एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ट्रू और ऑनेस्ट पर्सन बन चुके हैं, लेकिन बहुत टाइम गुजर गया इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया। इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया है कि आप शायद सब कुछ ही अपने लिए अब खुद करते हैं। यू डोंट फाइंड लव, यू डोंट फाइंड द जेनरोसिटी, यू डोंट फाइंड, आपको बिल्कुल अपने ही लेवल की जो है वो कोई जेन्युइननेस नहीं मिलती, कोई ऑनेस्टी नहीं मिलती। लेकिन आपको अब ये पता है कि जो दुनिया कर रही है वो ठीक कर रही है। आप किसी फादर फिगर पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र भी आ रहे हैं विद द किंग ऑफ कप्स। आपके जो लाड और आपके जो प्यार जो कोई उठाता था, वो पर्सन अब शायद आपके पास नहीं है, या आप उसको बहुत स्ट्रांगली अपनी सोल सर्चिंग के टाइम में बहुत स्ट्रांगली जो है वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कोई एक विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको कोई नई चीज़ करने का दिल भी चाह रहा है। आपको लगता है कि जैसे कुछ नया किया जाए, जिसके अंदर कुछ पैशन हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर मैं कुछ नया फील करूं, ऐसा हो कि जो मुझे लाइट दे, जो मुझे लाइफ दे। आप कुछ एडवेंचरस करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि नाउ इट्स टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। लेकिन बिलीव मी, देर इज़ नेवर देन, नथिंग इज़ लेट। कुछ भी देर नहीं होती। अगर आप अपनी एबिलिटी और स्किल्स को सीखने के लिए या डेवलप करने के लिए एज को काउंट करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होता। सीखने का अमल लहद तक चलता है, तो वो ये मत सोचिए। लेकिन इस वक्त आपकी करंट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग और कॉन्टेम्पलेटिंग मोड में है, यानी कि आप लाइफ को बड़ी ही डिफरेंट लाइट में देख रहे हैं। आप बहुत कुछ रिकॉल कर रहे हैं और आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आपको बार बार ये फील होता है कि यार जब मेरा टाइम था
मैंने तब कुछ नहीं किया और अब मैं क्या करूं, अब तो बहुत वक्त गुजर गया है। मुझे ये फादर फिगर पर्सन हमेशा ये बात समझाता था, कहता था कि लाओबालीपन नहीं करो, कुछ करो, कि कुछ सीख लो, कुछ कर लो, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग बट इट्स टू लेट। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, चलो बाबरे, 10 ऑफ सोर्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, and 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Justice. Okay, very cutthroat and straightforward. आपके पार्टनर ने बिल्कुल आपकी तरफ से मुंह मोड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको कैमरे को आपकी तरफ जूम कर देती हूँ ताकि कार्ड्स आपको नज़र आएँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ पेंट। अच्छा, मैं साइंस बता नहीं क्यों, मैं आज मुझे लग रहा है मैंने साइंस नहीं बताया। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल आपसे उन्होंने कट ऑफ किया हुआ है, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल मुंह मोड़ा हुआ है। ना वो आपको कुछ देने के मूड में है और ना ही आपसे कुछ लेने के मूड में है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने लिटरली उनका दिल नहीं, उनका दिमाग, उनको शल करके आपने उनको इतना सैबोटैज कर दिया है कि अब वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मसाइल को सिर्फ अपनी हद तक रखना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक आप दोनों एक पेज पे हैं ही नहीं। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को काम में मसरूफ़ कर लिया है ताकि आपकी तरफ उनका ध्यान ना जाए, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि मैं जितना जस्टिस डिज़र्व करता हूँ, मुझे अगर वो मेरे किसी, यानी आप ये देख सकते हैं इस जस्टिस कार्ड से कि अगर वो किसी परिंदे के पर के बराबर के साइज़ का भी है ना, तो अब वो मुझे मिले, क्योंकि अब मैं आँखों देखी मक्खी नहीं निगलूँगा। आप ये देख सकते हैं उसकी आँख के पास तलवार है, यानी अब उनको आर या पार वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। आप दोनों अगर साथ में भी हैं तो यू पीपल आर नॉट टुगेदर। आप एक डिफरेंट ही जोन में हैं और आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल ही डिफरेंट जोन में हैं। नाराज़ होने से ज़्यादा अब वो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। वो ना आपको बताना चाहते हैं, ना आपसे बात करना चाहते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन अब उन्होंने सीख लिया है कि अपने आप को मसरूफ़ रखो, और उनकी मसरूफियत को देखकर आपको ये फ़ील हो रहा है कि ये इतना मसरूफ़ रहकर नॉर्मल और मैं फ़ारिग रहकर इतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में। मसरूफ़ होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा उनकी भी डल एनर्जी है और आपकी फ़ारिग रहने के बावजूद भी एक डल सी एनर्जी है। आप अपने फेम को याद कर रहे हैं, अपने टाइम को याद करके डिप्रेशन में जा रहे हैं या आइसोलेशन में हुए में, और वो हर नया दिन उनके लिए एक तकलीफ़ का सबब बन रहा है और वो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। वो आपसे क्या, वो किसी से भी, आप लिटरली देखें इस बंदी के दिल पे भी एक क्रॉस बना हुआ है, इफ़ यू कैन सी। तो दैट मीन्स कि जज्बा क्या, मुश्किल क्या, जहन क्या, परेशानी क्या, कुछ भी नहीं बताना, और जब आओ तो इंसाफ दो वरना ना दो। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। तो एनर्जी हुई, फीलिंग्स क्या हैं आपकी। चलें, 2 कार्ड्स आ गए, डेथ, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी ही है, यानी आपको इस पेन से गुज़रना ही है, आपको इस साइकिल से, इस चैप्टर को बंद करना ही पड़ेगा। आप किसी एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं और आपको वो बिल्कुल लास्ट विश लग रही है कि बस सब चीज़ें हो चुकी हैं, बस वो चीज़ हो गई ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद द 9 ऑफ कप्स, दिस इज़ एवरीथिंग। किसी ने अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाया है, किसी ने कोई लिटरली अरोमा ट्रीटमेंट किया है एंड दे आर एन्जॉइंग इट अलॉट। लेकिन इस वक्त आप अपने स्किन ट्रीटमेंट को देखें, आप अपनी ब्यूटी को देखें, आप अपनी सेल्फ वर्थ को देखें, आप अपनी स्किन केयर और सेल्फ केयर को देखें, बट डीप डाउन इनसाइड यू आर नियरली टू डेथ। आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ज़िंदगी बंद है, ज़िंदगी ख़त्म है और ये चीज़ होनी पड़ेगी, मुझे इस फेज से गुज़रना पड़ेगा। कोई बहुत ही सीरियस अवेकनिंग से गुज़र रहा है। डेथ कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग। हर्मिट कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ डीप थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग, कॉन्टेम्पलेशन, सोल सर्चिंग।
हर्मिट कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ अ न्यू लाइफ, ठीक है ना, यानी अपने आप को एक न्यू लाइफ में लेकर आना। तो आप तो इस वक्त आपको ये गुज़रना है, आपको इस चीज़ से गुज़रना पड़ेगा, बिकॉज 9 ऑफ कप्स में यू आर satisfied, you are okay, but the one cup which is missing is this, जो कि आपको इस फेज से गुजरना है। Let's see आपके पार्टनर की फीलिंग। कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर को बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जो वादे, जो तलाफियाँ, जो कमिटमेंट, जो उम्मीदें जो कुछ भी दिलाई हैं, कमिटमेंट और कांटेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें अच्छे नोट पर आ रही हैं, बिकॉज़ शायद वो अपनी फैमिली को भी बचाना चाह रहे हैं, शायद वो इस रिश्ते को भी बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो खामोश हैं। क्योंकि 10 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, फैमिली, एन्जॉयमेंट एंड हैप्पीनेस। एंड आई थिंक कि ये उनका फ़ैसला, उनको लग रहा है कि जो उन्होंने जस्टिस का फ़ैसला किया है वो बिल्कुल सही फ़ैसला किया है, कि ये फ़ैसला आपके हक़ में भी बेहतर है और उनके हक़ में भी बेहतर है। और अगर वो क्लोज्ड ऑफ हैं तो शायद ये चीज़ उनको भी पीस दे रही है और आपको भी पीस दे रही है। वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, आपसे उन्होंने डिमांड की हुई है बहुत स्ट्रॉन्गली, लेकिन अब वो मज़ीद आपको इस शादी को या इस रिश्ते को, इस कमिटमेंट को चलाने के लिए एफ़र्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे। ये 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। आपके पार्टनर को ये ज़रूर पता है कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि इस रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ उन्हीं का पहिया नहीं चलेगा, आपका पहिया भी दूसरा वाला आगे का हो या पीछे का हो, चलना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आप देखें 10 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस और 10 ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि जिस चीज़ पर वो सैबोटाज हुए हुए, जिस चीज़ पर उनका दिल दुखा हुआ है, उसका वो आपसे इंसाफ चाहते हैं। और उस इंसाफ इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ आपकी फैमिली बनाएगी, ये चीज़ और ये डिसीजन आपकी फैमिली को कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, क्योंकि वो अपने आप को बिज़ी रखना चाह रहे हैं, ताकि अगर उनका आपसे कांटेक्ट होता है, आप लोग बातचीत करते, तो कोई ये चीज़, अच्छी चीज़ आर्ग्यूमेंट में ना बदले। तो आई थिंक यहाँ पर आप बहुत हर्मिट मोड में हैं, आप बहुत डीप सोल सर्चिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक मिसिंग चीज़ नज़र ये आ रही है कि आपको जो एडवाइस देने वाला पर्सन है वो हो तो गया है बूढ़ा, या आपकी बहुत एज हो गई, बट यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन। और वो राइट पर्सन शायद आपके पार्टनर हैं और वो आपके साथ उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। आई डोंट नो, आई एम फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन माई ब्रीदिंग, पता नहीं क्यों। एज आई सेड, मैं काफ़ी थक गई हूँ। आई थिंक आई नीड सम रेस्ट। ओके, लेट्स सी आपकी तरफ ऑरेकल एनर्जी क्या कहती है। यू वर्सेस देम की रीडिंग में आपकी तरफ ऑरेकल एनर्जी क्या कहती है। आइसोलेशन, सेकंड टाइम कंफर्मेशन आ गई, आपने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। एंड देन मिरेकल। लो, इतनी तो सिंक्रनाइज रीडिंग। मैंने कहा था कि आप किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब कोई मौजज़ा ही होगा, तो मेरी आइसोलेशन, मेरी आइज़ ब्रेकिंग तब होगी जब कोई मौजज़ा होगा। और आई थिंक लिटरली कोई मिरेकल आपकी लाइफ में होने ही वाला है, जो ऐसी चीज़ें करेगा। लेकिन प्लीज़ याद रखिए, जब ये मिरेकल हो तो उस टफ़ टाइम को और उन लोगों को कभी मत भूलिएगा जिन्होंने आपको आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया। क्योंकि मैं यहाँ पर ये स्टडी कर सकती हूँ कि आप बहुत रिग्रेट में हैं। और बी ऑनेस्ट, आप किसी और के साथ ऑनेस्ट हो या ना हो, लेकिन अपने साथ ऑनेस्ट ज़रूर रहें। आपकी आइसोलेशन आपको बहुत लाइफ के डिफरेंट लेसन्स दे रही है, बट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव, यू हैव दिस फेथ कि मेरा मौजज़ा होगा, मिरेकल होगा। और ये सोल सर्चिंग और ये खामोशी, ये खामोशी टूटे ही तब जब ये मौजज़ा होगा। और हो सकता है इस आइसोलेशन फेज़ में ही आपकी अवेकनिंग, आपकी इनलाइटमेंट ऐसी हो जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि लाइफ का ट्रू मीनिंग जो है वो क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ क्या एनर्जी है। ग्रोथ, ओके, ग्रीफ। ये आप देखें वहाँ पर हर्मिट की वो आई है, सेकंड कंफर्मेशन आइसोलेशन, और यहाँ पर
10 ऑफ सॉर्ट्स की कंफर्मेशन आई है ग्रीफ की, यानी कि कोई ना कोई दिल दुखना। आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो इस कार्ड में इस लेडी के दिल में से जो है वो रोशनी निकल रही है, बिकॉज इसने अपने लिए अब जीना छोड़ दिया है। इसने इतनी जिम्मेदारियां उठा ली हैं कि अब अगर इस आपकी फैमिली में अगर कोई पेट तक है ना, तो ये उसका भी बिल्कुल दिल उचाट करके ये सब चीज़ें जो है वो करेगी, बिकॉज डे टू डे दिस पर्सन, योर पर्सन इज़ ग्रोइंग, बट दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग दी ग्रोथ। इनकी लाइफ इतनी डल और बोर्ड हो चुकी है कि इनको अब उस ग्रोथ, मतलब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसको ये इन्जॉय करें, इसको पे ये ग्रैटिट्यूड दिखाएं या इसको ये सेलिब्रेट करें। दे आर टेकिंग लाइफ इन अ वे दैट जो मेहनत करता है इनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ नज़र आ रहा है कि जो मेहनत करता है उसको रिज़ल्ट मिलते हैं। और आपकी तरफ ये लग रहा है कि आप सिर्फ अपने उस सेटल टाइम को रिकॉल कर रहे हैं जब आप बिल्कुल सेटल होते थे, लेकिन आप कोई एफर्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी तरफ एफर्ट नहीं नज़र आ रही। आप एक डर में नज़र आ रहे हैं विद दिस पेज ऑफ वॉन्ट्स दैट यू रियली वांट टू डू समथिंग, बट आपका कोई फियर है और आप एक कोई मिरेकल ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो माय डियर, मिरेकल ऐसे तो नहीं होते ना। और यहाँ ये है कि काम में लगाया हुआ है अपने आप को, कमिटमेंट और रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते, तो क्वाइट हैं। क्वाइट आप भी हैं, क्वाइट ये भी हैं। और ये जो दुख है और ये जो तकलीफ़ है, इन्होंने इसके ऊपर फातिहा पढ़ ली है। इनको अब ये किसी से नहीं डिस्कस करना, बिकॉज नाउ बाय ओवर थिंकिंग एंड रिकॉलिंग एवरीथिंग ये खुद उससे बोर हो जाते हैं। तो इनकी ग्रोथ हो रही है, स्लो पेस पे हो रही है, फास्ट पेस पे हो रही है, इनकी ग्रोथ हो रही है, बट ये इनका दिल इतना दुख गया है कि अभी उसको महसूस नहीं कर पाते। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग बिकॉज यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आप अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, व्हाट डू यू वांट टू से, यू वर्सेस देम। सबसे पहले आपकी तरफ से मैसेज लेंगे। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। आपने कोई कमिटमेंट की थी, कोई वायदा किया था और अब वो फुलफ़िल नहीं हो सका, जिसकी वजह से आपने अपने को मज़ीद आइसोलेशन में डाल दिया है। आपको शायद इस वक्त ये एहसास हो रहा है यार मैंने ये बात नहीं कही होती। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, दैट मीन्स कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा, आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनफैक्ट आपको ख़ुद भी ये हो रहा है, ये मैंने आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज पढ़ लिया, लेकिन आपको ख़ुद भी ये फ़ील हो रहा है कि यार मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, मैंने क्यों इतनी हाई होप्स और इतनी हाई कमिटमेंट्स की जो अब मैं ख़ुद फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें, उनकी बहुत सारी बातें जो है वो उनकी आपको याद आ रही हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या आपको कहना चाहते हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ओके, उनकी गलती थी लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम किया। अब आप बेटर जानते होंगे कि किसका कसूर था, लेकिन यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात आ रही है कि उनको मालूम था कि गलती होनी है, लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम किया। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये लिटरली मैंने कहा था ना, ये क्लोज्ड ऑफ हो गए। अब ये आपको बिल्कुल कोई क्लोजर नहीं देना चाहते कि ये एक्चुअली अब क्या है, ये रियल में क्या है, ये आपको नहीं बताना चाहते, बताना नहीं चाहते, या ये डे टू डे ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि ये बताएंगे ही नहीं। ठीक है, ये आपकी यू वर्सेस देम पे रीडिंग थी। अगर आपकी यही रीडिंग है कि आप इस तरह सोच रहे हैं और आपके पार्टनर इस तरह सोच रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से यही कहना चाह रहे हैं, तो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। ओह अल्लाह, एक्चुअली आजकल इतने किस्म के वायरल चल रहे हैं कि पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है आपको। आप थक रहे हैं, आपको सांस ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आपको साइनस हो रहा है। तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू मैनी थिंग्स, प्रे फॉर मी, मेरी तबीयत ठीक रहे। बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है तबीयत आजकल, मौसम का असर है या ऑलराइट।
लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। अगर ये रीडिंग यू वर्सेस देम पे आपके लिए है तो आपके लिए एडवाइस क्या है जनाब? एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है। ये रीडिंग अगर मेरे व्यूअर की है, एक्यूरेटली ऐसी ही है, तो उनको क्या करना चाहिए? पैशन, ओके। देखिए आपके लिए पैशन का कार्ड पहले भी आया था, ये वाला जो कार्ड है। इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग। आप अपने आप को यानी कि जमा करें, आप अपने आप को संभालें, और आपके अंदर है वो बात, वो स्पार्क कि आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डू समथिंग विच यू, जो आपके बैक ऑफ द माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट आपको पता नहीं क्या फियर है कि अगर मैंने ये किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यू नो व्हाट, इस वक्त आपने क्लाउन को देखा है जो सर्कस में काम करता है? हम उसके कभी भी नोटिस नहीं करते कि उस मतलब क्लाउन इज़ अ नेम ऑफ मेकिंग पीपल हैप्पी, लाफ्टर देने वाला बंदा। लेकिन हम फॉर अ मोमेंट कभी भी नहीं सोचते कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। आपने उसका पैशन देखा है कि वो डेली बेसिस पे कितनी डेडिकेशन से तैयार होता है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक पर्सन डेफिनेटली कम कमाने के लिए या कम अर्निंग के लिए वो अपनी उस चीज़ को नहीं छोड़ रहा जो उसका रियल पैशन है। मुझे यहाँ पर आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आप वो नहीं कर रहे जो आप करना चाहते हैं, आप वो सोच रहे हैं जो आपको कोई किसी ज़माने में लोग आपको किसी अननेसेसरी वे में प्रेज करते थे। सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में प्रॉमिस का कार्ड आया है, और यहाँ पर आया था आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो दैट मीन्स कि आपका कोई ऐसा प्रॉमिस जो आपको ही पीछे ले जाता है। यू रिग्रेट एट टाइम्स, बट आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही आई है कि आप अपने पैशन को ढूंढिए और उस पर काम कीजिए। लाइफ को देखें, गुजारने का और जीने का मकसद मिल जाता है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, प्लीज़ एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस। ठीक है, प्रे फॉर मी, प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, और मैं अपनी अवेलेबिलिटी को फुल फ्लेज पॉसिबल करूँगी। और इंशाल्लाह ताला मैं प्राइवेट रीडिंग्स जो है वीक डेज़ में तो मैं बहुत कम लेती हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं एंड आई रियली अपोलोजाइज़। मैं आप लोगों से एक्सक्यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मंडे अभी गुजरता है और ट्यूसडे और अभी कुछ दिन पता ही नहीं चलते और बहुत हेक्टिक होता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू यू। प्राइवेट रीडिंग्स आर अवेलेबल, डू कॉन्टैक्ट विथ मी, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए। प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर कीजिए। और आज के लिए थोड़ी सी माजरत, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ठीक है, आई लव यू ऑल, आई विल बी कमिंग बैक अगेन with more energetic voice. Take care, bye bye.